नवंबर 1973 को मुंबई के एक अस्पताल में हुई थी अरुणा से दरिंदगी। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। रेप के बाद कुत्ते की जंजीर से दरिंदे ने घोटा था गला, 42 साल जिंदा लाश रही वो नाज। तो दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता डॉक्टर केस से कनेक्शन। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने 35 इंटर्न ट्रेनी डॉक्टरों की लिस्ट तैयार की है, जिनसे पूछताछ होगी। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस मामले ने सबको नज़ अरुणा शानबाग की उस दर्दनाक कहानी की याद दिला दी, जो 42 साल कोमा में रहीं, 42 साल तक बिस्तर पर पड़ी रहीं, नाक से दिया जाता रहा खाना पीना। अरुणा केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु मामले में दिया फैसला। 27 नवंबर 1973 की सुबह मुंबई के वली में रहने वाली एक नर्स अरुणा शानबाग अस्पताल जाने के लिए उठी तो उन्हें हल्का बुखार था। उनकी भतीजी मंगला नाइक ने उनसे आराम करने का आग्रह किया। दरअसल 25 साल की अरुणा के एक दांत में दर्द था। उनकी भतीजी ने कहा कि आप छुट्टी ले लीजिए, मगर अरुणा नहीं मानी। वह अस्पताल चली गईं, जहां से उनकी जिंदगी की दर्दनाक कहानी शुरू होती है। वहां रात को एक वार्ड बॉय ने अरुणा के साथ रेप किया। पकड़े जाने के डर से उसने कुत्ते की जंजीर से अरुणा का गला घोंट दिया और उन्हें मरा समझकर वहां से फरार हो गया। हालांकि अरुणा मरी नहीं थी, मगर वो 42 साल तक जिंदा लाश बनकर रहीं। 50 साल पहले जिस तरह अरुणा के साथ अस्पताल में ये दरिंदगी हुई, उसी तरह की हैवानियत अब कोलकाता के अस्पताल में हुई है, जिसे लेकर देश उबल रहा है। देर रात काम करने के बाद जब अरुणा कपड़े बदलने के लिए अस्पताल के बेसमेंट में बने चेंजिंग रूम में गई तो वहां पहले से सोहनलाल मौजूद था। उसने सोहनलाल ने कुत्ते बांधने की चेन से अरुणा का गला घोंटकर उसे मारना चाहा, जिस वजह से अरुणा के दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, जिससे उसका शरीर बेजान हो गया। इसके बाद सोहनलाल ने अरुणा से रेप भी किया और उसे मरा समझकर वहां से भाग गया। सुबह अस्पताल की सफाई करने वाले एक क्लीनर को अरुणा बेहोशी की हालत में मिली। इस सिरफिरे ने बदला लेने के लिए हंसती खेलती लड़की को बेजान कर दिया था। दरअसल केएम अस्पताल की डॉग रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते हुए अरुणा को ये जानकारी मिली थी कि सोहनलाल नाम का एक वार्ड बॉय कुत्तों के लिए लाए जाने वाले मटन की चोरी करता है। इस बात को लेकर अरुणा और सोहनलाल की कहासुनी हो गई। अरुणा ने अस्पताल प्रशासन से इसकी शिकायत भी कर दी थी। ये बात सोहनलाल को इतनी बुरी लगी कि उसने अरुणा से बदला लेने की ठान ली। अरुणा साल 1966 में कर्नाटक से मुंबई आईं और किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में बतौर नर्स काम करने लगी। इसके बाद में अस्पताल के ही एक डॉक्टर से उसकी शादी भी तय हो गई थी। दरअसल 27 नवंबर 1973 की उस रात परेल के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल से अपने घर नहीं लौटी तो मंगला और उनकी मां शांता ने सोचा कि अरुणा अक्सर अस्पताल से देर से आती हैं, क्योंकि वह घंटों अपने काम में बिजी रहती हैं। अगले दिन शांता को अस्पताल से फोन आया कि अरुणा पर हमला हुआ है। सोहनलाल वाल्मीकि अस्पताल में वार्ड बॉय और स्वीपर के रूप में काम कर रहा था, जिसे 28 नवंबर 1973 को अरुणा के रेप बाद गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे अरुणा को दिखाई सुनाई देना बंद हो गया और उनके दिमाग को लकवा मार गया। इसके बाद में अरुणा को लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया और उसे पाइप नली के जरिए तरल
पदार्थ दिया जाने लगा। हादसे के बाद अरुणा के रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया, उनकी शादी भी टूट गई। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पिछले 42 सालों में उनका कोई भी रिश्तेदार न उनसे मिलने आया, न ही किसी ने कोई खबर ली। अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने ही उनकी देखभाल की। अस्पताल के लिए वह बेटी बनकर रहीं। हर कोई उनसे रोज मिलता, भले ही अरुणा कुछ भी कर पाने में लाचार थीं, मगर उनके साथ इतने साल में सबका भावनात्मक संबंध बन गया था। अरुणा की यह हालत देखकर केईएम अस्पताल की पूर्व नर्स पिंकी वीरानी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के नर्सों और स्टाफ की प्रशंसा की, जिन्होंने कई साल अरुणा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका इतना ध्यान रखा कि अरुणा को इतने सालों तक बिस्तर पर लेटे रहने के बावजूद एक भी घाव तक नहीं हुआ। उस घटना से अरुणा को इतना गहरा सदमा लगा कि वह किसी पुरुष की आवाज से भी घबराने लगी थीं। आखिरकार 18 मई 2015 को अरुणा के संघर्ष ने भी जवाब दे दिया और निमोनिया की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अरुणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत के कगार पर जा चुके कोमा में गए लोगों को वसीयत के आधार पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार होगा। ऐसे लोगों को सम्मान से जीने का हक है तो सम्मान से मरने का भी हक है। 8 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किया। हालांकि इसका फैसला माता पिता, पति या पत्नी या अन्य करीबी रिश्तेदारों या उनकी अनुपस्थिति में करीबी दोस्त ही कर सकते हैं। मुंबई पुलिस ने 1974 में सोहन लाल के खिलाफ डकैती और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया, लेकिन रेप के लिए मामला दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में ये भी नहीं दिखाया कि अरुणा का यौन शोषण हुआ है। स्थानीय अदालत ने यूपी निवासी सोहन लाल के खिलाफ दर्ज धाराओं के आधार पर 7 साल की सजा दी। सजा के दौरान सोहन लाल 1 साल पहले ही जेल में गुजार चुका था, इसलिए उसकी सजा 1 साल कम करके 6 साल कर दी गई थी। बाद में वह दिल्ली आकर रहने लगा, जहां उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करें और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।